हेलो फ्रेंड्स, मैं एजाज़ अहमद एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज मैं बातें करूँगा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और मुसलमानों के ऊपर। ये मुसलमान और राष्ट्रीय सेवक संघ का क्या नाता है, क्या आपस में झगड़ा है, क्या आपस में लड़ाई है, आज कुछ इसे क्लियर करने की कोशिश करूँगा। मैं आप लोगों को पहले बता देना चाहता हूँ आरएसएस के बारे में। आरएसएस कैसे फॉर्म की गई। एक्चुअली मैंने इससे पहले वाले में वीडियो में बताया था कि बहुत सारे ऐसे राजनीतिक नेता थे जो हिंदू नेशनलिज्म में भरोसा करते थे। उसमें मैंने नाम भी आप लोगों को बताया था कि उसमें सबसे पहला नाम था बाल गंगाधर तिलक का। इसके बाद आता है मुंजे, जायकर, अरविंद घोष और सबसे बड़ा नाम था वी.डी. सावरकर। जी हाँ, विनायक दामोदर सावरकर, जिन्हें वीर सावरकर या माफ़ी वीर भी बहुत सारे लोग मजाक के तौर पे उन्हें कहते हैं। ये तमाम सारे लोग थे जो एक हिंदुत्व की तरफ जा रहे थे, यानी कि यह राष्ट्रवाद, ये जो राष्ट्र के लिए लड़ा जा रहा था, उससे अलग ही एक हिंदू राष्ट्र स्थापित करने के लिए एक अलग राष्ट्रवाद की बात करते थे। इन्हीं में एक मुंजे थे। मुंजे ने केशव बलीराम हेडगेवार, जो एक इसी तरह के उभरते हुए स्टूडेंट थे, इनको कलकत्ता भेजा डॉक्टरेट करने के लिए, एमबीबीएस करने के लिए, फिजिशियन बनने के लिए। कलकत्ता से जब ये डॉक्टरेट बन के आए, वहाँ उन्हें स्पेशली कहा गया था कलकत्ता में जो राजनीतिक गतिविधियाँ हो रही हैं उसको बारीकी से अध्ययन करें, इसके बाद ये संगठन उसी तरह से एक बनाएंगे। डॉक्टर बन के लौटने के बाद ये डॉक्टर केशव बलीराम हेडगेवार, जिन्हें डॉक्टर जी के नाम से भी जाना जाता था, इन्होंने 1925 में विजयदशमी दशहरा के दिन कुछ ऐसे साथियों को इकट्ठा किया जो उनके लाइक माइंडेड थे। कुछ दर्जन ही थे, 3-4 दर्जन ही लोग थे जिसके सामने उन्होंने ये बात रखी और उसी दिन आरएसएस का फॉर्मेशन हो गया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का फॉर्मेशन हो गया था। इसके बाद डेफिनेटली आरएसएस का एजेंडा था हिंदू राष्ट्र की स्थापना करना और मुसलमानों के खिलाफ एक एजेंडा था। मैं कोई किसी की बुराई नहीं करना चाहता, मैं हेडगेवार साहब के, डॉक्टर जी की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन उस वक्त 1925 में एक ऐसा माहौल था, असहयोग आंदोलन समाप्त हो चुका था, आर्य समाज का शुद्धि संगठन मूवमेंट चल रहा था और तबलीग मूवमेंट भी शुरू हो चुका था। ऐसे में हम देखते हैं हिंदू भी और मुसलमान भी अपने अपने लोगों को अपनी तरफ खींचने का प्रयास कर रहे थे। इस ऐसी अवस्था में बहुत सारे कम्युनल राइट्स भी हुए थे, बहुत सारे ऐसे फसाद हुए थे, हिंदू मुसलमान फसाद, जिसकी वजह से हेडगेवार जी ने ये आरएसएस की स्थापना की थी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। ये स्वयंसेवक संघ, जिसे सिर्फ संघ भी लोग कहा करते हैं, यह संघ एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी, जो एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें इनके शाखा लगाने का प्रोग्राम था इस संस्था में। और इसके अलावा लोगों को लाठी चलाना सिखाना, बल्लम चलाना, भाला फेंकना, कुश्ती लड़ना, ये तमाम सारी तरह तरह की यानी मिलिट्री वारफेयर संबंधी कुछ बातें इस संस्था में बताई जा रही थी। बहरहाल उस वक्त का मामला और था। आज़ादी के बाद बहुत सारे सरसंघ संचालक भी आए, बहुत सारे आए। इसमें हम बहुत पुरानी बातें ना करके, मैं गोलवालकर जी की बात ना करके, दत्तात्रेय जी की बात ना करके, मैं सुदर्शन जी से शुरू करना चाहता हूँ अपने इस स्पीच को, अपनी इस बात को। सुदर्शन जी थे, उस समय हम देखते हैं कि सुदर्शन जी के समय में हिंदू मुसलमान कुछ क्लोज आए थे, क्योंकि हमने देखा कि सुदर्शन जी ने एक बार हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हुए उन्होंने टोपी पहन ली और मस्जिद के सामने जाके खड़े हो गए। ऐसा हमें देखने को फोटोग्राफ्स में मिले थे। फोटोग्राफ डॉक्टर्ड थे या कैसे थे मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये बताया जा रहा था कि कुछ सेकुलर आउटलुक था इनका। बहरहाल एक शिफ्ट चलती है, यानी कि अब ये
हार्ड हिंदुत्व से सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ लेकर चले थे सुदर्शन जी। इसके बाद हम देखते हैं सुदर्शन जी के समय में हमने देखा तमाम सारे लोगों का माइंड तकरीबन चेंज हो चुका था, लेकिन ये जो एक आंदोलन था बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का आंदोलन, इसमें आरएसएस पूरी तरह से इन्वॉल्व थी। आरएसएस का राम मंदिर और इसमें क्या नाम है बाबरी मस्जिद डिस्प्यूट में शामिल होना ये नहीं दर्शाता कि ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ थे, ये मुसलमानों के पूरी तरह से अगेंस्ट थे, बल्कि उनका एक आंदोलन था। वो कहते थे कि इनकी आस्था जुड़ी हुई है और इससे हमें जुड़ना चाहिए। आरएसएस एक हिंदू धर्म के सर्वे सर्वा होने के नाते इस तरह का काम अंजाम दे रही है। हम देखते हैं कि कुछ दिनों पहले यहाँ पे कुछ ही दिनों की बात है, मोहन भागवत जी जो आज सरसंघ संचालक हैं, उनका एक बयान आया है। एक्चुअली मेरे वीडियो बनाने का मकसद ही उनके बयान को लेकर ही था कि आखिर ये आरएसएस का मुद्दा अब इतना चेंज कैसे हुआ। सुदर्शन जी से सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ चलने वाले मोहन भागवत जी पूरी तरह हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षधर कैसे हो गए। इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें की है, मैं कुछ बातें आप लोगों को बताना चाहता हूँ। इन्होंने कहा है कि मैंने पिछली साल नवंबर में ही 9 नवंबर को ही 1922 में 1922 में ही ये बता दिया था कि इसके बाद यानी राम मंदिर आंदोलन के बाद वह किसी भी ऐसे धार्मिक आंदोलन में शामिल नहीं होंगे। यानी उनका मकसद किसी मंदिर को, किसी मस्जिद को दोबारा मंदिर बनाने में नहीं होगा, और वो पूरी तरह से अपनी बातों पे अडिग हैं। उनका कहना था कि इतिहास जो था वो था, इतिहास को कोई बदल नहीं सकता, और जो घटना घटनी थी वो घट गई। अब ये घटना जो घटनी थी वो घटी, उसको लेकर बवाल मचाना अच्छी बात नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो ज्ञान वापी का नया मुद्दा आया है, इसमें हमें पहले ही बता दिया था हम इस आंदोलन में शामिल नहीं होंगे, लेकिन कुछ लोगों की अगर आस्था की बात है, कुछ लोगों की अपने अंदर ये फीलिंग्स है, तो उसको बैठ के मिल कर के बात करना चाहिए। लेकिन हर मस्जिद में शिवलिंग तलाश कर लेना ये बहुत ख़राब बात है, ये झगड़े को बढ़ावा देना है। हमें देखना चाहिए, इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हुए आगे बताया कि हमें ये देखना है कि जो हमारे मुसलमान भाई हैं, यह मुसलमान या इस्लाम जो जिसको ये मानते हैं, जो इनका धर्म है, यह इनका धर्म भी एक पूजा पद्धति है। इन्हें पूजा करने का पूरा अधिकार, इन्हें अपने धर्म को मानने का पूरा अधिकार होना चाहिए। और हमें ये भी सोचना चाहिए, हमें तमाम सारे हिंदुओं को, कि ये लोग जो मुसलमान हैं कहीं बाहर से नहीं आए, यहीं को लोग थे जिन्होंने पूजा पद्धति अपना ली। ये हमारे अलग कैसे हो गए, ये हमारे साथी हैं, ये हमारे भाई हैं। इस तरह से करके ये एक भाईचारा का जो नया पाठ सिखाया है, वह वाकई अपने आप में एक मिसाल है। ये ना कहीं आए हैं ना कहीं जाएंगे। जैसे बहुत सारे दल ऐसे हैं, स्थापित हो चुके हैं भारत में, जो ये कहते हैं कि मुसलमानों को हम भगा देंगे, मुसलमान यहाँ नहीं रह सकते, पाकिस्तान जाओ, ऐसे वैसे, इस तरह की जो ऐसी भाषा इस्तेमाल करते हैं, जो लड़ाने वाली भाषा, वो झगड़ा करने वाली भाषा है। डेफिनेटली ये आरएसएस की भाषा नहीं है। जब सरसंघचालक खुद अपने स्टेज पे, खुद अपने नागपुर में ये भाषण दे रहे हैं अपने लोगों को कि हमारा मकसद है हिंदू मुस्लिम एकता की बात करना, हिंदू मुस्लिम में आपस में अलग या भेदभाव पैदा करना नहीं है, और हमें एक साथ मिलकर चलना चाहिए। हमें पूरी उम्मीद है कि राष्ट्र को एकजुट बनाने में, हिंदू मुस्लिम एकता कायम करने में, ये इनका बयान, भागवत जी का बयान, या ये जो नई विचारधारा विकसित हुई है आरएसएस की, ये मुसलमानों को भी आरएसएस के काफ़ी करीब लाएगी, और लोग मिलजुल करके ये एक बृहद भारत की
स्थापना करेंगे, जैसा कि ये सपना रहा है हर भारतीय का, हर इंसान का, हिंदू मुसलमान का, कि सारे लोग मिल कर के आपस में एक बृहद भारत का, एक बड़े भारत का, एक सच्चे भारत का, एक ताकतवर भारत का निर्माण करेंगे। आज मैं आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।